क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ हार ही हार है? कि आप कितनी भी कोशिश करें, फिर भी सफल नहीं हो पाते? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके सारे सपने टूट गए और आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बची? अगर हाँ, तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि आपके जीवन का नज़रिया बदलने का वादा करती है। आज आप जानेंगे कि कैसे बार-बार गिरने के बाद भी उठकर जीत हासिल की जा सकती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदलना सीख जाएंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है अंशुल से, जो 25 साल का एक होनहार युवक है। उसका सपना था एक बड़ा व्यवसायी बनना, लेकिन जिंदगी ने उसे लगातार असफलताओं से घेर लिया। अंशुल अपने दोस्त कबीर से बात करता है। अंशुल ने कहा, यार कबीर, मैं थक गया हूं। जो भी काम शुरू करता हूं उसमें सिर्फ हार मिलती है। पहले पढ़ाई में फेल हुआ, फिर बिजनेस में नुकसान हुआ। अब तो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूं। कबीर ने कहा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। अंशुल, तुमने कोशिश तो की, लेकिन शायद सही दिशा में नहीं। लेकिन यार, हार मान लेना तो हल नहीं है। सोचो, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुम सुधार सकते हो? लेकिन दोस्तों, अंशुल की हालत हर उस इंसान जैसी थी जो बार बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत खो देता है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि बार बार असफल होने के बाद कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है? लेकिन ठहरिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसा मोड़ आता है जो अंशुल की सोच और जिंदगी दोनों को बदल देता है। और ये मोड़ आता है एक अजनबी से हुई एक बातचीत के जरिए। अंशुल एक पार्क में बैठा हुआ है, गहरी सोच में डूबा। अंशुल एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा है, उसके चेहरे पर हताशा है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अंशुल ने कहा, बस बाबा, जिंदगी ने कहीं का नहीं छोड़ा, हर जगह सिर्फ असफलता मिली। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर एक बात समझी। तुमने कोशिश की, लेकिन खुद को ठीक से समझा नहीं। तुम्हारी कहानी मुझे एक पक्षी की याद दिलाती है। अंशुल ने कहा, कैसी कहानी? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा पक्षी था। वह उड़ना सीख रहा था, लेकिन हर बार गिर जाता। हर बार उसके पंख उसे धोखा देते। एक दिन उसने हार मान ली और घोंसले में बैठ गया। उसने सोचा कि वह उड़ने के काबिल ही नहीं है। पक्षी का घोंसला पेड़ पर है। वह बार बार गिरता है और डर के कारण उड़ने की कोशिश छोड़ देता है। तभी उसने आसमान में एक बड़े पक्षी को देखा जो हवा से लड़ रहा था। बड़े पक्षी के पंख हिलते थे, वह गिरता था, लेकिन फिर भी उड़ने की कोशिश करता रहता। छोटा पक्षी सोचता है, अगर यह इतना बड़ा पक्षी गिरने के बाद फिर से उड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, और बेटा, फिर उस छोटे पक्षी ने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। पहली बार गिरा, दूसरी बार भी गिरा, लेकिन हर बार एक कदम और आगे बढ़ा और आखिरकार उसने उड़ान भर ली। अब सोचिए, क्या यह कहानी केवल उस पक्षी की है? नहीं, यह हर उस इंसान की है जो असफलताओं से डरकर कोशिश करना छोड़ देता है। अंशुल को इस कहानी से प्रेरणा मिली। अब देखना यह है कि वह क्या करता है। अंशुल ने सोचा, अगर वह पक्षी गिरने के बाद उड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मुझे अपनी असफलताओं से सीखना होगा, न कि उनसे भागना। उसने सबसे पहले अपने भीतर की नकारात्मक सोच को दूर किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने हर दिन एक नया लक्ष्य तय किया और उसे पूरा करने की कोशिश की। अंशुल ने अपने आप से कहा, मैंने पहले बिना सोचे समझे फैसले लिए, लेकिन अब मुझे अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। जो भी करूंगा, सोच समझकर करूंगा। धीरे धीरे अंशुल ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपने बिजनेस की गलतियों का विश्लेषण किया। उसने खुद को मजबूत बनाया और समझा कि असफलता केवल एक सबक है। कुछ महीनों बाद उसने अपने छोटे से बिजनेस को नए सिरे से शुरू किया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस बार उसने न केवल सफलता पाई, बल्कि अपने माता पिता का सपना भी पूरा किया। अंशुल अपने माता पिता के साथ सफलता का जश्न मनाता है। अंशुल अपने माता पिता को नए घर की चाबी देता है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पापा, यह आपकी मेहनत और विश्वास का नतीजा है। मुझे बार बार गिरने दिया, लेकिन कभी मुझे हार मानने नहीं दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं।
पहला, असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। दूसरा, खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरा, सही दिशा में की गई मेहनत ही जीत का रास्ता है। गिरो लेकिन उठो और फिर से कोशिश करो, जीत तुम्हारी होगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।